अब इसमें गौर करने की बात यह है कि दुनिया के 145 ममालिक में ईरान ताकतवर फौज के लिहाज से 14वें नंबर पर आता है, जबकि इसराइल का नंबर 17वां है। यानी ईरान जो है फौजी ताकत के एतबार से इसराइल के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखता है। ईरान की कुल आबादी अगर आप देखें तो वो 8 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है। इसराइल की कुल तादाद 90 लाख से कुछ ज्यादा है। आप देखें ईरान में 4 करोड़ 11 लाख अफराद फौजी खिदमात के काबिल हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 31 लाख है। ईरान के फौजियों की कुल तादाद 11 लाख 80 हजार है, जबकि इसराइल के अगर फौजियों की तादाद देखी जाए तो वो 6 लाख 70 हजार है। ईरान के पास 6 लाख 10 हजार एक्टिव ड्यूटी सोल्जर मौजूद हैं। इसराइल के पास 1 लाख 70 हजार हैं। ईरान के पास 3 लाख 50 हजार और इसराइल के पास 4 लाख 65 हजार रिजर्व मिलिट्री फोर्स मौजूद है। ईरान इस मामले में अगर देखा जाए तो इसराइल से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन ईरान में ज्यादा फौजी हैं। ईरान के पास 2 लाख 20 हजार पैरा मिलिट्री हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 35 हजार फौजी हैं। ईरान के पास कुल 42 हजार एयरमैन है। इसराइल की तादाद 89 हजार है। अगर हम जमीनी फौज की बात करें तो ईरान के पास 3 लाख 50 हजार और इसराइल के पास 5 लाख 56 हजार है। यहां भी इसराइल ईरान से आगे है। ईरान के पास कुल 18,500 नेवल ऑफिसर हैं, जबकि इसराइल के पास 19,500 हैं। तो ये अगर फौजी तादाद यहां तक देखी जाए तो मुझे महसूस यही होता है, बल्कि ये बात आपके सामने भी वाज़ेह हो गई होगी कि ईरान और इसराइल के दरमियान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि ईरान ताकत के लिहाज से थोड़ा बहुत ज्यादा ही नजर आता है। इसके बाद ईरान और इसराइल की जो फजाइया है यानी एयर फोर्स है, हम थोड़ा सा उसका तकाबुल कर लेते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। ईरान की एयर फोर्स के पास 551 फाइटर जेट महफूज हैं, इनमें से 358 एक्टिव हैं, जबकि इसराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव तैयारे हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट हैं, जिनमें से 121 हर वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इसराइल के पास 241 लड़ाका जहाज हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए तैयार हैं। यानी इसराइल इन मामलात में भी ईरान से बहुत आगे है। ईरान के पास 86 के करीब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इसराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास अगर देखा जाए तो 129 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 84 तैयार हालत में हैं, जबकि इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास देखा जाए 13 हमला आवर हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इसराइल के पास 48 हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये एक ऐसी जगह है फौजी ताकत के एतबार से कि जिसमें इसराइल ईरान से बहुत आगे खड़ा हुआ नजर आता है। अब एयर फोर्स के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान में जो नेवी का फर्क है उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ईरान के पास कुल 101 नेवी एसिड्स मौजूद हैं, इसराइल की तादाद 67 है। दोनों मुल्कों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। ईरान के पास 7 फ्रीगेट्स हैं, इसराइल के पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह ईरान के पास 3 और इसराइल के पास 7 कॉरवेट मौजूद हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन्स और इसराइल के पास 5 सबमरीन्स हैं। इसी तरह ईरान के पास 21 पेट्रोल के जहाज हैं, इसराइल के पास 45 पेट्रोल के जहाज हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो इस मामले में भी बहुत ज्यादा फर्क हमें नजर आता है, जिसमें इसराइल थोड़ा ईरान से ज्यादा ताकतवर है। अब इस पूरी गुफ्तगू से नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि मजमूई एतबार से अगर देखा जाए तो ईरान में फौजी कुव्वतें ज्यादा हैं, लेकिन इसराइल की जो एयर फोर्स है और जो फौज इसराइल की है बहुत से मामलात में ईरान को टक्कर दे सकती है। ईरान की बहरिया मजबूत है, लेकिन
दुनिया के कई ताकतवर मुल्क इसराइल के हक में खड़े हुए हैं। नेटो अफवाज उसके साथ खड़ी हुई है, इसी तरह अमेरिका है वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए ईरान के लिए परेशानी होगी, वगरना अगर देखा जाए तो ईरान मुकम्मल तौर पर इसराइल को टक्कर देने के काबिल है। अगर नेटो या अमेरिका बीच में आकर न कूदे तो कभी का ईरान और इसराइल के दरमियान में जो ये जंग है इसका नतीजा दुनिया के सामने आ चुका होता।